नमस्कार साथियों, केआर न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट की। फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना प्रस्तावित है। फूलपुर विधानसभा सीट 2022 में बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण पटेल ने यहां जीतने में सफलता हासिल की थी। समाजवादी पार्टी यहां दूसरे नंबर पर रही थी। तो आज वहीं हम बात करते हैं कि 2022 में चुनाव जीतने के बाद प्रवीण पटेल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया और अपना उम्मीदवार बनाया और वो यहां से लोकसभा सांसद चुने गए और उनके सांसद चुने जाने के बाद फूलपुर विधानसभा सीट रिक्त हो गई। अभी यहां पर उपचुनाव होना है। अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से पार्टियों ने अपने अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने इसकी जो जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी है, जो प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ा चेहरा बीजेपी के माने जाते हैं। वहीं मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज को फूलपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी है। दोनों ही बड़े पिछड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी मिली है। माना जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य 2022 के विधानसभा में भी एक मौकी खा गए थे, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो प्रयागराज के आसपास की कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुए। केवल फूलपुर के आसपास जो लोकसभा सीट बनती है उससे बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ इंद्रजीत सरोज और केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक कड़ा मुकाबला होना है। अब देखना है दोनों की साख यहाँ दांव पर लगी है, कौन यहाँ बाजी मारता हुआ दिखाई देता है। इंद्रजीत सरोज भी एक बड़ा नाम है और पिछड़े समाज में वो काफ़ी बड़ी पकड़ रखते हैं। तो बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वैसे ही चर्चा में थे, क्योंकि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में जो संगठन बैठक हुई, वहां पर उन्होंने जिस बात को कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, उसी को लेकर के चर्चाएं काफ़ी तेज हुई थी। तो यहां पर 2024 की लड़ाई में बीजेपी से समाजवादी पार्टी फूलपुर विधानसभा में बढ़त हासिल करने में कामयाब हुई थी। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेताओं का उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अब 2024 में यहाँ उपचुनाव होना प्रस्तावित है। अभी तक तारीख तो नहीं आई है, लेकिन पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो अभी तक मैं आपको एक और बात बता दूं कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है, आपने देखा होगा कि अमरनाथ मौर्य जो 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी एक बार उन पर फिर से दाव लगा सकती है। यदि अमरनाथ मौर्य को समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो यहाँ बड़ा कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा और बड़ी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी यहाँ अपनी पूरी तैयारी के साथ फूलपुर विधानसभा सीट जीतने का हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने संगठन को बूथ स्तर पर लगातार मजबूती करती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वांचल में 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अप्रत्याशित जीत समाजवादी पार्टी को मिली है, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी ऊंचा दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक कड़ा मुकाबला उपचुनाव में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो पार्टी उपचुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल करेगी उसका 2027 में परचम लहराता हुआ दिखाई देगा। ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए।